वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। प्लानिंग में हमने पढ़ा था कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट आवर ऑब्जेक्टिव्स, अबाउट द टेक्नोलॉजी, अबाउट द मेथड्स थ्रू व्हिच वी कैन अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग प्रोसेस में जो शुरुआत होता है वो सबसे पहले शुरुआत होता है अपना गोल डिसाइड करने से। What is to be done? That is what to do simply. तो इसलिए the first step of planning process begins with setting objectives. Objectives indicates the future goal, the end point for which all the activities of an organization are performed. ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा वो एंड पॉइंट है, वो गोल है जिसको अचीव करने के लिए हम बाकी सारे काम जो है ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उसी डायरेक्शन में हम सारा काम करेंगे ताकि हम अपने इस गोल को अचीव कर सकें। ऑब्जेक्टिव जनरली जो है वो न्यूमेरिकल टर्म्स में यानी क्वांटिटेटिव फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करना ज्यादा सिंपल होता है ताकि कंपैरिजन जो है हमारा आसान हो सके। तो ऑब्जेक्टिव्स हर बिजनेस का उसके नेचर के हिसाब से, उसके मैन पावर के हिसाब से, है ना, उस पर डिपेंड करता है, उसके स्किल पे डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े, है ना, नंबर ऑफ टीचर्स बढ़े, फैकल्टीज बढ़े, ठीक है। तो इस तरह से एक आपकी कंपनी का जो है गोल बहुत सारा हो सकता है। हमारा सेल कैसे बढ़े, प्रॉफिट को हम प्रॉफिट बढ़ाना है, सेल बढ़ाना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं। तो इस तरह से जो है कोई कुछ भी ऑब्जेक्टिव जो है हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के हिसाब से, उसके स्केल ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से, है ना, उसके मैन पावर के हिसाब से, मार्केट में कंपटीशन वगैरह सबको देखते हुए। तो सबसे पहला स्टेप हो गया कि हम अपना वो गोल सेटअप करते हैं, टारगेट सेटअप करते हैं जिसको हम अचीव करने के लिए बाकी सारे परफॉर्मेंस करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग। दूसरा है डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस यानी कि एजम्पशंस। कैसे एजम्पशंस? जिनके आधार पे हम सारा प्लान तैयार करते हैं। एजम्पशंस यानी कि वो सारे फैक्टर्स जिनसे हम अपने इस गोल को अचीव करने की दिशा में हमारा परफॉर्मेंस अफेक्टेड हो सकता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट का ये पार्ट होता है जंक्शन। जैसे कि हमने कोई टारगेट सेटअप कर लिया कि हमको अपना जो है प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना है, 10% सेल बढ़ा देना है। तो 10% सेल कैसे बढ़ेगा, इसके लिए जो हम सर्वे करेंगे, इसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जिसके आधार पे हम अपना कुछ पॉलिसी तैयार करेंगे। उस इंफॉर्मेशन को, उस फैक्टर को जिससे हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है या हमारा बिजनेस पीछे हो सकता है, जैसे कॉम्पिटिटर के पॉलिसी का एनालिसिस करेंगे, गवर्नमेंट के पॉलिसी का एनालिसिस करेंगे, कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस को स्टडी करेंगे। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, जिसके बेस पे हम अपना प्लान तैयार करते हैं, उसको हम प्रेमिसेस बोलते हैं। तो पहला हमारा स्टेप हो गया कि ऑब्जेक्टिव हमने सेटअप किया। दूसरा स्टेप हो गया कि हमने वो सारे एजम्पशंस तैयार कर लिए जिसके आधार पर हम अपना प्लान आगे तैयार करेंगे। और इसके बाद सारे एजम्पशन को तैयार करने के बाद हम उन सारे अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिसके थ्रू हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। यानी थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव फोर्सेस ऑफ एक्शन। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि काम को करने के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, उन सारे अल्टरनेटिव्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। यानी सेल बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम सेल बढ़ा सकते हैं। या तो क्रेडिट सेल को बढ़ावा दे करके, डिस्काउंट को बढ़ावा दे करके, एडवर्टाइजिंग पे फोकस करके, है ना, या कोई लॉटरी दे सिस्टम दे करके, स्कीम्स दे करके, सेल्स प्रमोशनल टूल्स का इस्तेमाल करके। तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है अपने सेल को बढ़ा सकते हैं। उसमें से उन सारे अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना थर्ड स्टेप हो गया। फिर फोर्थ कि जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है अल्टरनेटिव,
उन सारे अल्टरनेटिव को स्टडी करना, उसका एनालिसिस करना, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करना। यानी नेक्स्ट स्टेप इज इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। सारे अल्टरनेटिव्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स को स्टडी करना अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के संदर्भ में, कि हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए इसमें क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, दूसरे अल्टरनेटिव में क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, थर्ड अल्टरनेटिव में क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है। इस तरह से सबका इवैल्यूएशन करना आपका फोर्थ स्टेप। जब सबके मेरिट डिमेरिट को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा तो पांचवा स्टेप होता है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। यानी इन सबके मेरिट्स और डिमेरिट्स में से जो हमारे लिए बेस्ट होगा, तो बेस्ट कौन होगा, जो मोस्ट फिजिबल हो यानी अटेनेबल हो, जिसको हम इजीली अचीव कर सकें, साथ ही प्रॉफिटेबल हो यानी उसमें हमारा कॉस्टिंग कम हो, आउटपुट ज्यादा हो, है ना, और जिसके सबसे कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं, वही अल्टरनेटिव हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव होता है। तो सबका इवैल्यूएशन करने को पता चल जाएगा कि किसका क्या मेरिट और डिमेरिट है, और उस आधार पर जिसका सबसे कम डिमेरिट होगा, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, अटेनेबल होगा, उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। फिर 6 नंबर में आता है इंप्लीमेंटिंग द प्लान। यानी कि जब हम एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिए, कहते कि हम जो है बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो, टेलीविजन के थ्रू हो, ताकि ब्रांड के बारे में लोगों को जानकारी दिया जा सके, उससे लोगों को विश्वास में लिया जा सके। तो इसलिए उस एडवर्टाइजमेंट को सेलेक्ट किया गया और उस एडवर्टाइजमेंट को अब इंप्लीमेंट कर देना, यानी पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। हमने जो सोचा उसको एक्टिव करना, इसमें ये डिसाइड करना कि अब ये हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है तो अब ये कैसे कैसे काम करेगा। हमने डिसाइड कर लिया कि एडवर्टाइजमेंट को हम लोग सेलेक्ट कर लिए, उसको अब इंप्लीमेंट करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट कराना है तो पहले क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा। इस तरह से ये हमारा स्टेप हुआ इंप्लीमेंटिंग द प्लान, जिसमें हम ये अपने प्लान को एक्शन में लाते हैं और एक्टिविटीज का सीक्वेंस डिसाइड करते हैं कि उस काम को करने के लिए क्या हमारा सीक्वेंस यानी प्रोसीजर होगा। और लास्ट कि प्लान को इंप्लीमेंट कर देने के बाद छोड़ना नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के बाद उनका टेस्ट लिया जाता है ताकि पता चल सके कि हमारे पढ़ाने से आप कहां तक उसको समझ पाए हैं, कहां आप में और कमी है। आपको इवैल्यूएट करना, टीचर के लिए खुद को इवैल्यूएट करना, दोनों बेनिफिट होता है टेस्ट लेने से। उसी तरह से यहाँ पे प्लान को इंप्लीमेंट करके छोड़ना नहीं होता है, बल्कि उसका मॉनिटरिंग करना होता है। प्लान जो हमारा एक्शन में आता है तो उसको उस पर नजर रखना पड़ता है, ये देखने के लिए कि हमने जैसा सोचा था, जैसा हमने प्लान बनाया था, उस अनुसार उसके अकॉर्डिंग हमारा प्लान इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं। तो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग, फॉलो अप एक्शन, दैट इज मॉनिटरिंग द प्लान्स टू सी प्लान्स whether these are being implemented as per the set objectives। तो इस तरह से हमने देखा कि 7 स्टेप हैं प्लानिंग में, प्लानिंग प्रोसेस में। पहला अपना ऑब्जेक्टिव सेटअप करना, दूसरा प्रीमिसेस डेवलप करना यानी assumptions डेवलप करना, थर्ड अल्टरनेटिव एक्शंस को, कोर्सेज ऑफ एक्शंस को आइडेंटिफाई करना, फिर नेक्स्ट उसको इवैल्यूएट करना, उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना, देन इंप्लीमेंट करना, और लास्ट उसका मॉनिटरिंग यानी फॉलो अप एक्शन। तो इस तरह से ये 7 स्टेप हो गए प्लानिंग प्रोसेस में।